नमस्कार, सुप्रभात। शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। आज की एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क 600 रुपये या 400 रुपये। वर्तमान में आवेदन शुल्क राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सामान्य वर्ग अथवा क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा अथवा एमबीसी अथवा ईडब्ल्यूएस 350 रुपये। सभी विशेष योग्यजन अथवा राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग 250 रुपये। पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने पर 250 रुपये। राजस्थान लोक सेवा आयोग सामान्य व राज्य के ओबीसी क्रिमिनल श्रेणी 350 रुपये। ओबीसी अथवा एमबीसी नॉन क्रिमिनल श्रेणी 250 रुपये। सभी निःशक्तजन राज्य के एससी और एसटी वर्ग 150 रुपये देने होंगे। राजस्थान में युवाओं को राज्य की नौकरी में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से आवेदक सभी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 700 रुपये तथा शेष अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक बार ये फीस की व्यवस्था के लिए शुल्क निर्धारण संबंधी परिपत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बार निर्धारित फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुल्क नहीं देना होगा। ये प्रणाली लागू होने से राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में भर्ती परीक्षाओं के निःशुल्क करने की घोषणा की थी। बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि आरपीएससी कॉर्नर से विषय गणित के 126 अभ्यर्थी विस्तारित सूची में होंगे शामिल। बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि करियर की उड़ान के रूप में प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर पदों पर आवेदन आमंत्रित 4 मई होगी अंतिम तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर के 837 पदों पर होगी भर्ती। 28 अप्रैल अंतिम तिथि होगी। 12वीं पास के लिए नौकरी का मौका। सीमा सुरक्षा बल ने हेड कांस्टेबल के 247 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें से 217 पद हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एवं 30 पद हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के शामिल हैं। डेड रिमाइंडर ईपीओपी के लिए 2859 पदों पर भर्ती। एसजेवीएन लिमिटेड फील्ड इंजीनियरिंग पदों पर वैकेंसी। आरएएसटी 16 मई तक कर सकते हैं आवेदन। बड़ी खबर निकलकर आ गई है कि वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति का इंतजार। लंबे समय से नहीं हुई डीपीसी। उप प्रधानाचार्य बनने के बाद कई पद रिक्त। विद्यालय कर्मोन्नत किए पद नहीं कहे गए। बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि वन टाइम फीस प्रणाली होगी लागू। अब बार बार आवेदन शुल्क जमा कराने का झंझट नहीं। वर्तमान में शुल्क राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सामान्य राज्य क्रिमिनल श्रेणी के ओबीसी 350 रुपये, राज्य के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के ओबीसी एमबीसी 250 रुपये, निःशक्तजन राज्य के एससी एसटी वर्ग के लिए 150 रुपये निर्धारित किए गए। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। नकल करते सिर्फ एक ही पकड़ा गया। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा खत्म होते ही नई तैयारियों में जुटे बच्चे। कोचिंग के साथ पढ़ाई के लिए जयपुर, कोटा व सीकर की और कुछ कहीं सुकून तो कहीं आगे की तैयारी। ट्यूशन कोचिंग 200%। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि महक जॉब अफेयर में 15,000 से अधिक को नौकरी मिलने की संभावना। हजारों युवाओं का सपना होगा साकार। मिलेगा अब रोजगार। अब 2 दिन शेष और पंजीयन का आंकड़ा 15,000 के पार। प्रवेश द्वार पर ही क्यूआर कोड के जरिए आवंटित होगा हॉस्टल का नंबर। भोजन संघ साक्षात्कार, कौशल व मनोरंजन आंकड़ों पर एक नजर। 210 कंपनियों ने जॉब फेयर में कराया पंजीकरण। 10 सेक्टर 61वें ईवाई नॉलेज पार्टनर ने एक्टिव की। 21,255 कंपनियों ने दर्शाई रिक्तियां। 224 लाख अभ्यर्थियों को एसएमएस के जरिए क्यूआर कोड लिंक भेजा। जॉब फेयर स्थल पर रहेगी ये सुविधा। जॉब फेयर स्थल पर नियंत्रण कक्षा, रजिस्ट्रेशन कक्ष, लैंडयार्ड एवं फूड कूपन वितरण के काउंटर, 2 होल्डिंग एरिया, डोम्स फूड कोर्ट तथा 2 कंपनी साक्षात्कार डॉम, मुख्य कार्यक्रम के एक बड़ा होम, 60 हॉस्टल, एक बैच में 300 आवेदक पहुंचेंगे। बड़ी खबर निकल आ रही है कि शिक्षा सत्र 2022-23 समापन के करीब। जुलाई अगस्त में मिलने वाली साइकिलें अब तक नहीं मिली। पिछले बरस सुस्ती, चुनावी साल में आई दिखाएंगे सुस्ती। साइकिल नहीं दे सकते हैं वाउचर। जब बढ़ाई गति एक नजर में। पिछले 10 बरस में केवल चुनावी साल में ही जुलाई में हो सका है साइकिलों का वितरण। बड़ी खबर निकल आ रही है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का नवाचार। योजनाओं की जानकारी। आवेदन के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू। सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9462745980 पर व्हाट्सएप करें। इसकी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है ताकि आमजन अपने मोबाइल पर सुलभता एवं सहजता के साथ योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन सहित अन्य सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इस पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में जानकारी हासिल की जा सकती है। योजनाओं में ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदन द्वारा
शुल्क वहन किया जाता है, लेकिन इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये सेवाएं उपलब्ध रहेगी। व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, पालनहार, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित सेवाएं उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9462745980 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर योजनाओं के बारे में पात्रता, मापदंड, फायदे, आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण अवस्था, आवेदन की वर्तमान स्थिति और भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल तक। विद्यार्थी 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर 9462745980 पर योजना से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि विशेष योग्यजन स्कूटी योजना ऑनलाइन आवेदन 10 मई तक। बड़ी खबर है आज की आरटी में पढ़कर 9वीं में प्रवेश लेने वाले बालकों की फीस पुनर्भरण की गाइडलाइन जारी। मुक्त नहीं रहेगी 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई। तय यूनिट कॉस्ट के आधार पर होगा फीस का पुनर्भरण। भुगतान बसों के जन आधार से लिंक खाते में होगा। ऐसे मिलेगा लाभ। जो बालक आरटीआई के तहत आरटी पास को 9वीं से 12वीं की कक्षा पुनर्भरण राशि मिलेगी। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन निजी स्कूल में 9वीं में प्रवेश लेने पर 11वीं में स्कूल में स्थित संकाय न होने की स्थिति में दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने पर भी लाभ मिलेगा। यूनिट कॉस्ट में 10% जोड़कर होगा पुनर्भरण राशि का भुगतान। पूरी फीस का नहीं होगा भुगतान। अधिक राशि जेब से चुकानी होगी। स्कूल मांग रहे फीस। अभिभावक कई दिन से कर रहे हैं आंदोलन। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि न्यूज फीड के रूप में JNU BCom की परीक्षाएं 24 अप्रैल से 154 स्कूल उस प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए गई। बड़ी खबर युवाओं को रात अब एक बार रुपये से 800 से 702 किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठो। वर्तमान में आवेदन शुल्क राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 800 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा MBC EWS 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यजन, अनुसूचित जाति जनजाति 250, परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से कम 250 रुपये। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नई बदलेगा पड़ेगा स्कूल। बीकानेर सहित 15 जिलों के स्कूल अपर ग्रेड 156 स्कूल आरटी में क्रमोन्नत। प्रवेश नए सत्र से सबसे अधिक बाड़मेर के 33, जालोर, करौली, अलवर का एक स्कूल शामिल। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 सभी मामला कोर्ट में। कोर्ट का टॉप मार्क संशोधित हो तो 150 से अधिक अभ्यर्थी और हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए सफल। ओबीसी और सामान्य वर्ग का उम्र सीट से की तुलना। 17 महीने बाद भी संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई। कोर्ट के आदेश का इंतजार। इस भर्ती परीक्षा के मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट के फैसले के अनुसार ही आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। बड़ी खबर निकल आ रही है कि 20 महीने पहले ट्रांसफर के लिए आवेदन नकल भूली सरकार। प्रदेश के 2.50 लाख शिक्षक उलझन में। सरकारें तबादला नीति नहीं बना सकी, इसलिए 12 साल में सिर्फ 2 बार हुए ट्रांसफर। सीकर के 5000 ग्रेड 3 शिक्षकों को गृह जिले में आने का इंतजार। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एसओजी ने फ्लैट से बरामद किए सबूत। सहयोगी भी 7 दिन की रिमांड पर। शेर सिंह से लीक पेपर की कॉपियां बरामद, 2 दिन के रिमांड पर भेजा। शेर सिंह की महिला मित्र अनिता की जमानत पर सुनवाई आज। शेर सिंह को ओडिशा के एक गांव से मजबूत करते हुए गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर निकल आ रही है कि जिला कलेक्टर की पहल। 250 युवा नियमित आ रहे हैं। सरकारी लाइब्रेरी में वाईफाई, कंप्यूटर, SC की सुविधा। परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं युवा। जरूरी आधार कार्ड साथ लाने पर ही मिलता है प्रवेश। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नीट स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर। 2 नए कॉलेजों को NMC से मान्यता। MBBS की 200 सीटें और बढ़ी। देश में अब 1,02,758 सीटों पर होंगे प्रवेश। पिछली बार से 2,93,000 आवेदन अधिक। बड़ी खबर निकल आ रही है कि नए वेतनमान के लिए दस्तावेज जांच का मामला। मैसेज की गफलत से स्कूल छोड़कर पहुंचे। दस्तावेज PEO को देने थे। शिक्षा विभाग पहुंचे। पंडित सहायक प्रेरक टीचर दिन भर हंगामा। बदनाम बदला। 1 अप्रैल 2023 से नया मानदेय भी तय किया। बड़ी खबर निकल आ रही है कि आरयू ने दिखाई शक्ति। कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई। परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज होगा। सोशल मीडिया पर पेपर लीक मामले में जांच कमेटी गठित। ABVP ने पेपर रद्द की मांग उठाई। प्रदर्शन कर शेष जताया, रोष जताया। बड़ी खबर निकल आ रही है कि 7 जून तक हो गए आवेदन। परीक्षा 25 जून को कट ऑफ लिस्ट के आधार पर दिया जाएगा प्रवेश। सुकाडिया विवि में प्रवेश परीक्षाओं के बाद प्रवेश भी। कोरोना की छूट खत्म। लॉ में एडमिशन के लिए देना होगा एंट्रेंस टेस्ट। बायो इंफॉर्मेटिक्स पर कार्यशाला शुरू। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम आने बाकी है वो भी दे सकेंगे टेस्ट। NFIRF रैंकिंग में बढ़ेगी कॉलेज की साख। बड़ी खबर निकल आ रही है कि शिक्षा के बढ़ते कदम। एक का पैटर्न सामने, दूसरे में बनी होगी ओमार सीट। कॉम्पिटिटिव बेस्ड टेस्ट के 30 चरण की परीक्षा शुरू। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 2 होंगे एग्जाम। समान परीक्षा 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आज से। दिव्यांग स्कूटी योजना में आवेदन 10 मई तक होंगे। 5000 आवेदन अभ्यर्थी होंगे लाभार्थी। स्कूल लेक्चर परीक्षा गणित के 126 छात्रों को विषय सूची जारी। CET PG 2023 रजिस्ट्रेशन का कल अंतिम अवसर। SSGD कांस्टेबल परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी। ड्रग्स कॉलेज को NSS का राज्य स्तरीय अवार्ड। बड़ी खबर निकल आ रही है कि सरकार की ओर से नए कृषि कॉलेज शुरू करने की घोषणा, पर सीटें नहीं तय नहीं। परीक्षा सौदा को इस बार पिछले साल की तुलना में 16% अधिक। 42,000 स्टूडेंट ने किया आवेदन।
कौन से विषय के लिए कितने आवेदन आए हैं। सत्र 2023-24 के लिए स्नातक कृषि एवं संबंधित विषय प्रवेश के लिए 37,897 आवेदन पत्र जमा हुए। प्री पीजी कृषि आधुनिकी वैज्ञानिक वानिकी एवं कृषि विज्ञान में प्रवेश के लिए 3744 आवेदन पत्र जमा हुए। विद्या वनस्पति के विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए 571 आवेदन पत्र जमा किए गए। आरटी आवेदन कल तक, 20 को लॉटरी, 1 मई तक रिपोर्टिंग। इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट सेशन इस बार भी 1 माह लेट होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज में संभागीय स्तरीय मेले में 107 युवाओं को मिला रोजगार। 38 कंपनियां हुई शामिल, तो 235 अभ्यर्थी आगामी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड। बड़ी खबर निकल आ रही है कि पैरामेडिकल कोर्सेज अब 1000 से ज्यादा नर्सिंग शिक्षक दूसरे राज्यों में दे रहे सेवाएं। प्रदेश के उच्च योग्यताधारी नर्सिंग शिक्षक नौकरी के लिए अब अन्य राज्यों में कर रहे पलायन। साइड इफेक्ट, योग्य शिक्षक नहीं होने से शिक्षा पर असर। 21 मई को प्रस्तावित है ये एग्जाम। पीटीटी के आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सीईटी पीजी 2023 रजिस्ट्रेशन का कल अंतिम अवसर। स्कूल लेक्चर परीक्षा गणित के 126 छात्रों को विषय सूची जारी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।